नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आप टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे और फिर अखबारों में भी देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा तो। कांग्रेस के सारे सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर आए। राहुल गांधी के लोकसभा से निष्कासन के बाद कांग्रेस पूरी तरह बौखलाई हुई है। देश भर में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और कांग्रेस के सांसद संसद के भीतर और संसद के बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे होली के मौके पर हल्के फुल्के सस्ते से सफेद कुर्ते पजामे बनवाए जाते हैं क्योंकि उनका एक ही बार इस्तेमाल करना होता है, होली खेलने के बाद उनको फेंक दिया जाता है। ठीक उसी तरह सारे कांग्रेसी सांसदों ने रातों रात काले कपड़े बनवा लिए। जैसे मुहर्रम में शिया मुसलमान काले कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह सोमवार को सारे कांग्रेसी सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर आए और संसद के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया तो उन्हीं काले कपड़ों में किया। शिया मुसलमान 10 दिन तक काले कपड़े पहनते हैं और लगता है जब तक संसद का यह सत्र चलेगा वे काले कपड़ों में ही आएंगे, क्योंकि जिस बात का वह आंदोलन कर रहे हैं उसका समाधान कोई नहीं है। वैसे मल्लिका अर्जुन खड़गे काले कपड़ों के साथ काली पगड़ी में खूब जच रहे थे, युवा भी लग रहे थे। अगर आपने डाकुओं वाली पुरानी फिल्में देखी हो तो आपको याद होगा कि डाकुओं का सरदार काली पगड़ी पहनता था। सोनिया गांधी ने भी काली शाल ओढ़ ली है। वैसे मेरा इरादा किसी की मानहानि करने का नहीं है, जैसे राहुल गांधी ने सारे मोदियों को चोर कह करके उनकी मानहानि की। वैसे सारे मोदी पिछड़ी जातियों के नहीं होते, तो मैं ये नहीं कहता कि पिछड़ी जातियों का अपमान किया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। संसद सदस्य रहे पीलू मोदी पारसी थे, ललित मोदी मारवाड़ी हैं, नीरव मोदी वैश्य समाज से हैं। बड़े उद्योगपति रहे गुजरमल मोदी भी वैश्य समाज से थे। तो इसलिए यह कहना कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, यह तो ठीक नहीं है। खैर, अपना मतलब कुछ और है और अपन उस मतलब की बात पर आते हैं। जैसे हर मोदी ओबीसी नहीं होता, वैसे ही हर गांधी महात्मा गांधी नहीं होता, ना ही हर गांधी महात्मा गांधी का पोता होता है। जबकि राहुल गांधी यही भ्रम फैलाए हुए हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद जब उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई तो अगले ही दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह पूरी तरह बौखलाए हुए थे। इसी बौखलाहट में उन्होंने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल के पत्रकार रवि सिसोदिया को भाजपा का एजेंट बता दिया। यह बौखलाहट का ही लक्षण है। रवि सिसोदिया 10 साल से कांग्रेस बीट कवर कर रहे हैं। उसने सिर्फ यह पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी उन पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया, यह कहकर कि सारे मोदी चोर हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो होता है, दूसरी पार्टी ने जो बात कही हो उसी पर जवाब मांगा जाता है। और राहुल गांधी ने उन सब पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता दिया जिन्होंने भी भाजपा के आरोपों पर सवाल पूछे थे। फिर जब सवाल पूछने वाला पत्रकार चुप हो गया तो राहुल गांधी ने उस पर फप्ती कसते हुए कहा, हवा निकल गई। आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया,
दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a press man. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, अब इस घटना के बाद क्या आपकी राहुल गांधी के बारे में ऐसी राय बनती है कि वे प्रधानमंत्री मटेरियल हैं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और सवाल था कि क्या अब वह सभी मोदियों को चोर कहने पर माफी मांगेंगे? तो राहुल गांधी ने कहा कि वह सावरकर नहीं, गांधी हैं। राहुल गांधी जब से राजनीति में आए हैं वह वीर सावरकर पर हमले कर रहे हैं और महाराष्ट्र में जाकर के भी उन्होंने वीर सावरकर पर हमले किए, जिस पर उद्धव ठाकरे ने ऐतराज भी जताया था। पता नहीं उन्हें किसने यह गलत सलाह दे दी है कि वीर सावरकर पर हमले करने से हिंदू कांग्रेस की तरफ लौट आएंगे, बल्कि हिंदू तो और कट्टर होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और मुसलमान पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, तो उन्हें लुभाने के लिए वह वीर सावरकर पर हमले क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी का कहने का आशय यह था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और वह माफी नहीं मांगेंगे, वह सावरकर नहीं, गांधी हैं। वह जब खुद को गांधी कहते हैं तो अपनी पृष्ठभूमि महात्मा गांधी से जोड़ते हैं, क्योंकि जब तुलना होती है तो गांधी और सावरकर की होती है। आज की पीढ़ी भ्रमित हो जाती है कि राहुल गांधी का ताल्लुक नेहरू परिवार से है या महात्मा गांधी के परिवार से है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उनसे पूछ लिया था कि उनके चचेरे भाई वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो क्या वे कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? तब राहुल गांधी ने कहा कि उनकी वरुण फिरोज गांधी से बात हुई थी। यह फिरोज कौन है जिसका जिक्र राहुल गांधी की जुबान से निकला? यहीं पर इस परिवार की सच्चाई छिपी है। जहां राजीव गांधी ने इस सच को छिपाया और अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नाम के पीछे अपनी असलियत को छुपा लेते हैं, वहीं संजय गांधी ने अपनी असलियत को जाहिर किया था। संजय फिरोज गांधी उनका आधिकारिक नाम था और उनके बेटे वरुण गांधी ने भी अपनी असलियत को जाहिर किया हुआ है। उन्होंने अपने नाम के साथ अपने दादा का असली नाम लगाया हुआ है, वरुण फिरोज गांधी, और उनके दादा थे फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या संजय गांधी का महात्मा गांधी से कोई रिश्ता नहीं। फिर राहुल गांधी कैसे कहते हैं कि वह सावरकर नहीं, गांधी हैं? राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि वह महात्मा गांधी के नहीं, फिरोज गांधी के पोते हैं, जो पारसी था, ना कि हिंदू। दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कुछ सच्चाई लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना मिले। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।